इतिहास के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट ने, ऑप्शन बी हरिशेन ने, ऑप्शन सी कल्हड़ ने, ऑप्शन डी हुएंसांग ने। दोस्तों, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी ब्राह्मी तथा खरोष्टी, ऑप्शन डी पाली। दोस्तों, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी तथा खरोष्टी में मिलते हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी वत्सभट्टी, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी हरिसेन। दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पुराणों की संख्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मगध के प्रथम राजवंश का नाम था? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी बृहद्रथ वंश। दोस्तों, मगध के प्रथम राजवंश का नाम हर्यक वंश था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी घन नंद। दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना था? ऑप्शन ए घन नंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी ब्रह्मदत्त। दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट घन नंद था, जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने दूसरे राज्यों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की जो नीति अपनाई थी वह थी? ऑप्शन ए साम्राज्य की समृद्धि करना, ऑप्शन बी धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन सी सैनिक शक्ति से भयभीत करना, ऑप्शन डी वैवाहिक संबंध स्थापित करना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, देवना, प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण करने वाला कौन सा मौर्य सम्राट था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी शालिशुक। दोस्तों, देवना, प्रिय तथा प्रियदर्शी की उपाधियां धारण करने वाला मौर्य सम्राट अशोक है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालेमी ने किस राजदूत को भेजा था? ऑप्शन ए कर्टियस, ऑप्शन बी डायमेकस, ऑप्शन सी डायोनिसियस, ऑप्शन डी मेगास्थनीस। दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालेमी ने डायमेकस को भेजा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए नागदासक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी प्रसेनजित, ऑप्शन डी कालाशोक। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अशोक का राज्य वास्तव में था? ऑप्शन ए निरंकुश राज्य, ऑप्शन बी लोक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऑप्शन डी सैनिक राज्य। दोस्तों, अशोक का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की अहिंसावादी नीति थी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेमचंद्र राय चौधरी का, ऑप्शन बी रोमिला थापर का, ऑप्शन सी नीलकंठ शास्त्री का, ऑप्शन डी हरप्रसाद शास्त्री का। दोस्तों, यह कथन हरप्रसाद शास्त्री का है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करने वाला सेनापति कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी शालिशुक, ऑप्शन सी
कौटिल्य, ऑप्शन डी संप्रति। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करने वाला सेनापति पुष्यमित्र था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए धनदेव, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी भागभद्र। दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट ने होड़ों से पृथ्वी की रक्षा की थी। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी बुद्धगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी भानुगुप्त। दोस्तों होड़ों से पृथ्वी की रक्षा स्कंदगुप्त ने किया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, सातवाहन शासक किस धर्म के प्रबल पोषक थे। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी ब्राह्मण धर्म। दोस्तों सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के पोषक थे, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मातृप्रक नाम धारण किया। ऑप्शन ए सिमुक, ऑप्शन बी यज्ञश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सर्वप्रथम मातृप्रक नाम धारण किया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, सातवाहन युग में चांदी व तांबे की बनी हुई मुद्राओं को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पर्ण, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी करसापण, ऑप्शन डी सुवर्ण। दोस्तों सातवाहन युग में चांदी व तांबे की बनी मुद्राओं को करसापण कहा जाता था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, वह कौन सा सातवाहन नरेश था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी सातकर्णी। दोस्तों हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, वह कौन सा यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ऑप्शन ए यूथिडेमस, ऑप्शन बी यूक्रेटाइटिस, ऑप्शन सी मिनांडर, ऑप्शन डी ड्रीमेटियस। दोस्तों मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, मिनांडर किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए यूथिडेमस वंश, ऑप्शन बी सेल्यूकस वंश, ऑप्शन सी शक वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। दोस्तों मिनांडर यूथिडेमस वंश से संबंधित था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी दशरथ। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके समय भारत आया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी क्यों कहा जाता है। उसने ऑप्शन ए उसने शकों के साथ मित्रता कर ली थी, ऑप्शन बी वह शकों से पराजित हो गया था, ऑप्शन सी उसने शकों को अलग राज्य दे दिया था, ऑप्शन डी शकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शकों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका, इसका मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए वह आगे विजय नहीं करना चाहता था, ऑप्शन बी पूर्व ने उसे आगे आक्रमण करने की सलाह नहीं दी थी, ऑप्शन सी उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ऑप्शन डी उसके सेनापतियों में फूट पड़ गई थी। दोस्तों सिकंदर व्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका, इसका मुख्य कारण यह था कि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, झेलम नदी के तट पर प्रसिद्ध हाइडोप्सिस का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य में, ऑप्शन बी पोरस और सिकंदर के मध्य में, ऑप्शन सी घननंद और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हाइडोप्सिस का युद्ध
पोरस और सिकंदर के मध्य में झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, वह कौन सा शासक था जिसने शकों को अपनी पत्नी देने का वचन दिया था? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। दोस्तों रामगुप्त ने अपनी पत्नी शकों को देने का वचन दिया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, मजमल उत तवारीख की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अहमद हसन, ऑप्शन बी अब्दुल हसन अली, ऑप्शन सी अहमद यादगार, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों मजमल उत तवारीख की रचना अब्दुल हसन अली ने की थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम काव्य से गुप्त वंश के किस शासक की ऐतिहासिकता का पता चलता है? ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम काव्य से रामगुप्त की ऐतिहासिकता का पता चलता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, गुप्त वंशज कबीरा की संज्ञा से किसको पुकारा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी कुमारगुप्त को, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोस्तों गुप्त वंशज कबीरा से स्कंदगुप्त को पुकारा जाता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, उज्जैन के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए चस्टन, ऑप्शन बी भूमक, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन डी नहपान। दोस्तों उज्जैन के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक रुद्रदामन था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, किस शासक ने अपने निजी कोष से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी चस्टन, ऑप्शन डी नहपान। दोस्तों रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक क्षत्रप को पराजित किया था? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी नहपान, ऑप्शन सी चस्टन, ऑप्शन डी भूमक। दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, वह अभिलेख जिससे रुद्रदामन के शासनकाल की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है कौन सा है? ऑप्शन ए भब्रू अभिलेख से, ऑप्शन बी नासिक अभिलेख से, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन डी प्रयाग प्रशस्ति से। दोस्तों रुद्रदामन के शासनकाल की उपलब्धियों की जानकारी जूनागढ़ से अभिलेख से प्राप्त होती है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी गोंडो फर्नीज, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी एजेज। दोस्तों पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक गोंडो फर्नीज था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, उत्तर भारत के शक क्षत्रप किस धर्म के पोषक थे? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। दोस्तों उत्तर भारत के शक क्षत्रप शैव धर्म के पोषक थे, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी घटोत्कच ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, गुप्त संवत का प्रचलन किस गुप्त सम्राट ने किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी काश। दोस्तों गुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए काच ने, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन डी रामगुप्त ने। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह संबंध स्थापित किया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी कुजुल कैडफिसेस। दोस्तों भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कौन सा नगर बसाया था? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी पहलगाम, ऑप्शन सी कनिष्कपुर, ऑप्शन डी बारामूला। दोस्तों कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, प्रभावती गुप्ता किस वंश की शासिका थीं? ऑप्शन ए मौखरी वंश, ऑप्शन बी होयसल वंश, ऑप्शन सी कलचुरी वंश, ऑप्शन डी वाकाटक वंश। दोस्तों प्रभावती गुप्ता वाकाटक वंश की शासिका थीं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 375 ईस्वी में, ऑप्शन बी 376 ईस्वी में, ऑप्शन सी 378 ईस्वी में, ऑप्शन डी 380 ईस्वी में। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन बी विंध्यशक्ति प्रथम, ऑप्शन सी प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन डी रुद्रसेन प्रथम। दोस्तों वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक विंध्यशक्ति प्रथम था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए बाघ की गुफाओं में, ऑप्शन बी अजंता की गुफाओं में, ऑप्शन सी उदयगिरी की गुफाओं में, ऑप्शन डी सारनाथ में। दोस्तों गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने अजंता की गुफाओं में मिलते हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों दी गई? ऑप्शन ए इस युग में संस्कृत का विकास हुआ, ऑप्शन बी इस युग में स्थापत्य कला का विकास हुआ, ऑप्शन सी इस युग में व्यापार का विकास हुआ, ऑप्शन डी इस युग में साहित्य कला विज्ञान व्यापार सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में साहित्य कला विज्ञान व्यापार सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।